हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? सुदीप फार्मा आईपीओ की लिस्टिंग के बारे में। किस प्रकार की दोस्तों लिस्टिंग हमको देखने को मिल सकती है सुदीप फार्मा की, इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जानेंगे कि किस प्रकार का रिस्पॉन्स जो इस कंपनी को मिलता हुआ देखने को मिला है, उसके हिसाब से कल की लिस्टिंग किस प्रकार की देखने को मिलेगी। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। सुदीप फार्मा कल के दिन ये आईपीओ लिस्ट होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको अलॉटमेंट आया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बात ध्यान रखिएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको अलॉटमेंट आया तो 593 का आपको एक शेयर मिला है, टोटल 25 शेयर मिले होंगे। अब जब भी देखिए हम किसी आईपीओ के बारे में बात करते हैं, उसकी लिस्टिंग के बारे में बात करते हैं, तो पहले ये देखते हैं कि वो आईपीओ किस तरीके का था। दोस्तों, ये जो आईपीओ था, ये बात ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर 895 करोड़ का था, जिसमें मेजर पोर्शन ऑफर फॉर सेल था। जी हाँ, ये आईपीओ में सिर्फ 95 करोड़ का दोस्तों क्या था, फ्रेश इशू, और बाकी का याद रखिएगा पूरा का पूरा ओ एफ एस हमको देखने को मिला 800 करोड़ के आसपास का। तो बात ध्यान रखिएगा, मेजर पोर्शन जो था वो ओ एफ एस था। अब हमेशा देखिए, माना जाता है कि अगर कोई आईपीओ फ्रेश इशू ज़्यादा आ रहा है तो वो एक अच्छी बात है, और अगर एक पूरा का पूरा ओ एफ एस आ रहा है तो वो नेगेटिव बात है। ऐसा क्यों? बिकॉज ओ एफ एस का मतलब ही है कि दोस्तों कंपनी को पैसों की ज़रूरत नहीं है। कंपनी के निवेशक, कंपनी के जो इन्वेस्टर्स है, राइट, वो या तो अपना हिस्सा खुद का बेच रहे हैं, या तो देखिए उनकी तरफ से कह सकते हैं कि सेलिंग करी जा रही है अच्छी खासी। तो ये आप कह सकते हैं कि दोस्तों, जब पूरी सेलिंग की जाती है तो हो सकता है कि वैल्यूएशंस को भी थोड़ा सा ऊपर रखा गया हो, बिकॉज कोई भी चाहेगा अपने शेयर को ऊपर के दाम में बेचना। तो इसलिए दोस्तों एफ एस को नेगेटिव मानता है। बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए, हर ओ एफ एस नेगेटिव नहीं होता। ये आपको मैं हमेशा बोलता हूँ। काफ़ी बार ओ एफ एस बहुत शानदार काम कर जाते हैं। तो लेट्स सी कल के दिन ये किस तरीके से कर पाता है। लेकिन हाँ, ओ एफ एस थोड़ा सा नेगेटिव ज़रूर माना जाता है। दूसरी चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ फिर होती है दोस्तों, सब्सक्रिप्शन किस प्रकार का मिला। और इस आईपीओ को मिला मैसिव सब्सक्रिप्शन, मोर देन 200 टाइम्स। याद रखिएगा, क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे, क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से करीबन 38,000 करोड़ रुपए लगाए गए। अब इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी आईपीओ को अगर 200 गुना तक सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, या फिर उसको भी क्रॉस कर पा रहा है, इसका मतलब ये है कि उस आईपीओ को लेकर डिमांड जो है वो अपने आप में बहुत ही मैसिव है, राइट। अब इस साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आईपीओ जिनको बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिला है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, 200 गुना से तो सब्सक्रिप्शन मिला था। एक आईपीओ था, उसका नाम था हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बहुत शानदार सब्सक्रिप्शन मिला था, बहुत अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि देखिए जो आईपीओ बहुत ही अच्छा लिस्ट हो रहा है, सॉरी ओपन हो रहा है, या फिर सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, राइट, तो उसकी बहुत अच्छी ओपनिंग देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल ये बात क्लियर है कि अगर 200 गुना से सब्सक्रिप्शन आ रहा है तो उस आईपीओ को लेकर क्लियरली डिमांड तो है। इसके अलावा एच एन आई कैटेगरी 116 गुना देखने को मिला सब्सक्रिप्शन, रिटेल 15 गुना, 93 टाइम्स टोटल सब्सक्राइब हुआ। तो ओवरऑल आईपीओ को तो सेकंड पॉइंट जो है सब्सक्रिप्शन का, वो कंपनी बहुत बढ़िया टिक करती है, बिकॉज अपने आप में बहुत ही दमदार रिस्पॉन्स आता हुआ देखने को मिला है। हाँ, बहुत बार देखिए सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा दो धारी तलवार भी जाती है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? बिकॉज होता क्या है दोस्तों, क्यूआईबी में 4 कैटेगरी होती है, डीआईआई, एफआईआई, म्यूचुअल फंड्स एंड अदर्स, राइट। अब होता क्या है दोस्तों, ये जो डीआईआई कैटेगरी है, इसमें मेजरली आते हैं बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज। और जो डीआईआईज होते हैं वो मेजरली अपना हिस्सा जो है वो लिस्टिंग डे पर बेच देते हैं, मतलब लिस्टिंग डे के अंदर प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं। तो ये भी देखा गया है कि देखिए फिर जो सेलिंग प्रेशर है वो भी हमको देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि डीआईएस ने ज़रूर बाइंग आपको, मतलब डीआईएस ने ज़रूर पैसा अच्छा खासा लगाया इस आईपीओ में, बट वो पैसा जो है वो अगर लिस्टिंग के दिन निकल जाता है तो फिर उससे सेलिंग प्रेशर भी क्रिएट होता है, और वो सेलिंग प्रेशर से होता क्या है कि गिरावट भी काफ़ी बार बन जाती है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ दोस्तों जिसके ऊपर हम नज़र डालते हैं वो होते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स, कि कंपनी के एक बार फाइनेंशियल्स किस प्रकार के हैं, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों, अगर आप सुदीप फार्मा की फाइनेंशियल देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ता हुआ दिखा है। जैसे 438 करोड़ का रेवेन्यू इन FY23, देन FY24 में 465, FY25 में 511। तो लगातार कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ दिखा है। साथ में कंपनी का प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो 62 करोड़, 133 करोड़, 138 करोड़। हाँ, यहाँ पे आज तक आप देखेंगे तो ग्रोथ जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। अभी कंपनी की एक क्वार्टर के नंबर्स आए जिसमें 130 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी रिपोर्ट किया, विद अ प्रॉफिट ऑफ 31 करोड़। तो ये बात क्लियर है कि दोस्तों कंपनी का ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। हाँ, ग्रोथ कितनी बड़ी है, कितनी मतलब तेज़ी से हो रही है, वो अपने आप में सवाल हो सकता है। अच्छी बात क्या है दोस्तों इस कंपनी को लेकर कि इसके मार्जिन काफ़ी शानदार है। 27% का याद रखिए कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है, जो अपने आप में काफ़ी कमाल दिखता है। अब कुछ और बातें बताता हूँ। अगर आपको लिस्टिंग गेन के बाद लॉन्ग टर्म का भी बनाना तो आपको कंपनी में पता होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिए कि सुदीप फार्मा क्या है, ये एक मैन्युफैक्चरर है फार्मा और फूड इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट्स का, राइट। कंपनी का बिजनेस याद रखिएगा इसी का है, जिसमें कंपनी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे फार्मास्यूटिकल, फूड, न्यूट्रिशन, स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स, ये सब कंपनी बनाती है। और 36 साल पुरानी कंपनी है।
स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स, ये बात ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है कंपनी के लिए। और ये 34% जो करीबन 500 करोड़ का कंपनी का टॉप लाइन है उसमें से 34% जनरेट करता है। और 17% अगर आप देखेंगे 4 साल पहले था। तो लगातार ये जो सेगमेंट है कंपनी का वो तेज़ी से ग्रो करता हुआ देखने को मिल रहा है। खास बात ये है कि दोस्तों कंपनी का 60% जो रेवेन्यू है वो याद रखिएगा एक्सपोर्ट से आता है, जिसमें कंपनी यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट, एशिया पैसिफिक के अंदर फैली हुई है, राइट। इसके अलावा कंपनी के पास 3 प्लांट्स है, जो गुजरात के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसकी एनुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 72,246 मीट्रिक टन है, राइट। उसका भी कंपनी कहती है कि 50% के आसपास यूटिलाइजेशन हो रहा है, राइट। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा इनका जो एसेट टर्न है वो भी काफ़ी शानदार है, 2.5 से 3 टाइम्स के आसपास। तो जो अबाव कैपेक्स है ये दिखाता है कि कंपनी का रेवेन्यू डबल भी हो जाएगा अगर कंपनी का कैपेक्स सही तरीके से हो जाता है। अभी कंपनी ने दोस्तों हाल ही में याद रखिएगा 85% स्टेक एक आइलैंड बेस्ड मैन्युफैक्चरर में ख़रीदा था, और वो मतलब कस्टमाइज्ड न्यूट्रिएंट प्री मिक्सेस देती थी, इन्फेंट मिल्क फार्मूला, ये सारी चीज़ें बनाती थी, जो करीबन 136 करोड़ के कैश में खरीदारी की गई थी। और उसका टारगेट है कि कंपनी रिपोर्ट का 8 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू और 3 करोड़ का पैड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY 26। तो याद रखिएगा वहाँ से ऑलरेडी कंपनी ने पैसा जनरेट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा कंपनी 110 करोड़ रुपए का CWIP करने वाली है, करीबन 17,529 स्क्वायर मीट्रिक टन की नई फैसिलिटी गुजरात में डालेगी, जो कमीशन हो जाएगा बाय मार्च 2026। इसके अलावा ये जो IPO से पैसा आएगा उससे 76 करोड़ का कंपनी कैपेक्स करेगी, जिससे कंपनी मशीनरी नई खरीदेगी एग्जिस्टिंग प्लांट पे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जो है याद रहे कंपनी करने वाली है। अभी कंपनी ने 160 करोड़ रुपए प्री IPO में याद रखिएगा यहाँ पर जो निवेश उठाया उसमें वाइट ओक, नोवामा, मुकुल अग्रवाल, रिनोड इन्वेस्टर, उनसे 562.21 पर शेयर पे याद रखिएगा खरीदारी की गई। तो उससे भी अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली कोई बहुत ज़्यादा कंपनी ने वहाँ से प्रीमियम नहीं लिया, 4-5% का प्रीमियम लिया, जो जस्टिफाइड है बिकॉज कंपनी ग्रोथ कर पा रही है। सो ये तो दोस्तों बात हो गई कंपनी के बारे में, राइट। अब आते हैं सीधा कि कल लिस्टिंग कहाँ पे हो सकती है। देखिए 593 का इसका प्राइस बैंड है, 25 शेयर का लॉट साइज आपको पता ही है। मेरे हिसाब से दोस्तों कल की लिस्टिंग 700 या 720 के ऊपर होगी। आई फील कि देखिए 700 के अबाव की लिस्टिंग के एस्टीमेट ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा है। पहली बात तो देखिए बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, राइट। तो ऐसे अच्छे रिस्पांस वाले IPO की लिस्टिंग भी अच्छी होने की एक्सपेक्टेशन है। सेकंड पॉइंट, अच्छी बात है कि बाजार भी बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है, टचवुड कल भी बाजार अच्छा रहे, राइट। तो वो भी अपने आप में रोल प्ले करता है। देखिए मार्केट्स अच्छे होंगे तो फिर अच्छी लिस्टिंग आपको और देखने को मिलेगी। मार्केट्स खराब होंगे तो फिर दोस्तों उसका इंपैक्ट याद रखिएगा लिस्टिंग पर भी आता हुआ देखने को मिलता है, बिकॉज पूरे बाजार पर आता है। तो बाजार अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि असर उसका देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़ की बात ये है कि देखिए जैसे मैंने कहा कंपनी भी अपने आप में शानदार है, कंपनी लगातार बढ़िया काम करती हुई नजर आ रही है, हाई मार्जिन वाली कंपनी है, तो ये अपने आप में एक और फैक्टर है। इसलिए आई फील कि 700 to 720 के आसपास की लिस्टिंग होनी चाहिए। हो सकता है कि 700 रुपये से ऊपर ही लिस्ट हो, 720 की भी ऊपर लिस्ट हो, वो देखते हैं अब कल होता क्या है। बट हाँ, एक अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद यहाँ पर बिल्कुल मुझे है। तो दोस्तों ये मेरा व्यू था, होपफुली आपको बढ़िया लगा होगा। अगर आपको ये IPO मिला है और आपको लगता है कि इसकी लिस्टिंग कहाँ पे हो सकती है, जहाँ पर भी बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में कि आपका व्यू क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।